हमें व्हाट्सएप से आ रहा है और यहाँ पर राहुल ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास आईटीसी के शेयर्स है 100 और 322 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर आईटीसी में क्या करना चाहिए, आगे के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। 322 पे इन्होंने खरीदा था और देखिए आज 305 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। पिछले एक महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ 6 महीने के भी निचले स्तर पर चला गया है, 25% से ज़्यादा टूटा है। और देखिए यहाँ पर फोरम लगातार जो खबरें आई थी और उसके बाद शेयर में एक बड़ी गिरावट हमें दिसंबर के बाद देखने को मिली थी, क्योंकि 1 फ़रवरी से यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी और टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन उसके बाद कंपनी ने भी यहाँ पर जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके प्राइस में बढ़ोतरी की थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड अब आईटीसी में नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, इन्हें नुकसान तो हो ही रहा होगा, लेकिन आगे के चार्ट्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं आपको? अभी हम अगर अक्टूबर में बात करें, जो एक रीसेंट हाई बनाया था अराउंड 430 या 435 के आसपास, वहां से भी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है। उनका लेवल अगर 320 के आसपास भी और अभी 305 है तो इतना बुरा नहीं है, पर मेरे हिसाब से उनको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, क्योंकि प्राइस में कोई भी एक रुकावट नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस रखे 297 का और होल्ड करे। कोई भी बाउंस उनके अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो फिलहाल के लिए निकल जाए। थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी आए, थोड़ा सा बाइंग वॉल्यूम आए तो ही वो वापस एंटर करे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की तैयारी में रहे। बाकी का फिलहाल आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट भी यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारे पास अनिल रावत जी का है। इनके पास जो शेयर्स है वो आईआरएफसी बता रहे हैं, 1000 की क्वांटिटी है शेयर्स की और 115 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्या आगे जाकर गिर जाएगा या फिर अभी भी इन्वेस्टेड बने रहे? आईआरएफसी देखिए 3 से 3.25% की बड़ी गिरावट है और इनका जो बाइंग प्राइस 115 है, आज 96 पे कारोबार कर रहा है। फोरम आईआरएफसी को लेकर क्या सलाह होगी? और पिछले दिनों हमने देखा था कि रेलवे शेयरों में एक बस जरूर नजर आया था, लेकिन बजट में भी कुछ खास बातचीत इस पर नहीं हुई और डाउन ट्रेंड्स लगातार काफी सारे रेलवे स्टॉक्स में नजर आया। इन लेवल्स पर आईआरएफसी आपको कैसा लग रहा है? अगर आईआरएफसी की बात करें तो फिलहाल जैसे आपने कहा कि रेलवे स्टॉक सारे ही काफी प्रेशर में रहे हैं ओवरऑल, और एक अंडर परफॉर्मेंस भी काफी है। लास्ट ईयर कोई परफॉर्मेंस थी, इस साल भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। हमने से एक अपटिक देखा था लास्ट फेब मंथ में, बट उसके बाद वापस वो एक गिरावट कंटिन्यू हुई है। मेरे हिसाब से फिलहाल आईआरएफसी में नई एंट्री करना जरूर मतलब अभी नहीं दिख रहा है, पर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड करिए। और 92 या फिर 90 के लेवल्स पे एक सपोर्ट बन रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म है, इसके लिए मैं होल्ड के लिए बोल रही हूँ। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो तो फिर उसमें मेरे हिसाब से और भी डाउन साइड हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 90 के लेवल्स के नीचे का, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। टेक्निकली 200 वीक का एक सपोर्ट भी है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस रुक सकता है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सलाह आपको फोरम ने दी है। आगे